और देशभक्ति के चिरस्थायी प्रतीक हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा प्रदेश देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि भी है, क्योंकि हमारे प्रदेश का लगभग हर परिवार वो सेना से जुड़ा हुआ है या अर्धसैनिक बलों से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी रूप में देश की सेवा को समर्पित है। इस बात का इतिहास साक्षी है कि हमारे वीर सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए कभी अपने प्राणों की बलिदान देने में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उत्तराखंड के वीरों ने हमेशा अपने साहस से, बहादुरी से ये दिखलाया है कि देवभूमि केवल शांति का मार्ग ही नहीं सिखाती है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर वो शौर्य और वीरता का और पराक्रम का प्रदर्शन भी कर सकती है। साथियों, सैनिक पुत्र होने के नाते और सच में मैंने जीवन में वो सारे अनुभव प्राप्त किए हैं जो एक सामान्य से सामान्य परिवेश में पैदा होने वाले और सैनिक परिवार में पैदा होने वाले एक उसकी पैदा होते ही जो चीजें मिल जाती हैं। और मैं इस बार जब जहां मैं पैदा हुआ था, पिथौरागढ़ जनपद का बहुत सीमांत क्षेत्र है, और इस जिम्मेदारी में आने के बाद मैं इस बार पहली बार वहां गया, क्योंकि वहां से लगभग 45 साल पहले यहाँ खटीमा के पास एक गांव में हम लोग आ गए थे। पिताजी सेना में थे। जब मैं वहां गया तो जब मैंने वहां का दृश्य देखा तो मैं सोच रहा था कि 12 घंटे वहां से बस पकड़ने के लिए पैदल चलना पड़ रहा था। तो मैं अपनी स्थिति को देख रहा था कि मैं 4 साल का बच्चा था, छोटा सा, मैं कैसे चलाऊंगा इतना। और चारों तरफ ऐसा हिमालय देखकर मुझे लगा कि वास्तव में मैंने कभी अपने बारे में ऐसा नहीं सोचा था। तब मुझे लगा कि देखिए कितनी कठिन परिस्थितियों में जैसे मैं हूं, सभी इसी तरह से निकलते हैं। हमारे यहाँ सबका ही वही कठिन जीवन है। तो एक सेना का जो कालखंड है, जो एक सैनिक अपने परिवार को छोड़कर जो सेना को देता है, इसीलिए मैंने कहा कि उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती है। और मैंने भी उनकी सभी जो पारिवारिक समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उनको बहुत नजदीक से देखा है और समझा है। इसलिए मेरे हृदय में हमेशा जो हमारे बलिदानी हैं, शहीद हैं, अपने प्राणों का बलिदान देने वाले हैं, उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदनशीलता और समर्पण का भाव रहता है। और जब भी मैं आप सबके बीच में आता हूं तो सच में मन बहुत भावुक हो जाता है, क्योंकि मैं अपने को भी बहुत जोड़ लेता हूं। बहुत मतलब मैं वहीं पहुंच जाता हूं उस समय कि किस प्रकार की परेशानियां होती हैं, इसलिए भली भांति जानता हूं। इसलिए सैनिक की जो शहादत है उसका कोई मोल नहीं हो सकता है, कोई कीमत नहीं हो सकती है। लेकिन हम सबको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि एक शहीद सैनिक के परिवार को उनके जाने के बाद कोई परेशानी ना आए, कोई समस्या ना आए, समाज, सरकार सब उनके साथ खड़ी रहे। हम उनके घाव तो नहीं भर सकते उनके परिवार के, क्योंकि जिनका बेटा चला जाता है, जिनका पति चला जाता है, किसी का छोटे बच्चे हैं, उनका पिता चला जाता है, तो वापस नहीं आ सकता। वो घाव हम नहीं भर सकते, परंतु हम उन परिवारों के साथ खड़े हो सकते हैं, उनके आंसू पोंछ सकते हैं। इसलिए हमारी सरकार ने अर्धसैनिक बलों के और सैनिकों के, उनके आश्रितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनेक महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। अभी हमने जो वीरता और बलिदान को नमन करते हुए सैनिकों को जो अनुग्रह राशि दी जाती थी, उसको भी बढ़ाने का काम किया है। 10 लाख से हमने 50 लाख किया है। वीरता पदक से अलंकृत जो हमारे सैनिक हैं, उनको सम्मानित करने वालों का भी वह भी राशि बढ़ाई है। कीर्ति चक्र वालों की भी बढ़ाई है, शौर्य चक्र की भी बढ़ाई है। इतना ही नहीं, हम शहीद जो हमारे सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों की सैनिकों की स्मृति में शहीद द्वार और उनके स्मारकों का भी
निर्माण करवा रहे हैं, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे, युवा सब हमारे सैनिकों की वीर गाथाओं से परिचित हों, उनका स्मरण उनके हमेशा दिमाग में रहे, जिससे कि वो देशभक्ति का जज्बा उनके अंदर भी रहे, कि उनका सम्मान देश का सम्मान होता है, उनका सम्मान आने वाली भविष्य का सम्मान होता है, उनका सम्मान भविष्य के लिए हमें एक पाथे देता है, एक रास्ता देता है, एक मार्ग देता है। इसलिए लोग सेना को प्राथमिकता देते हैं। हमारे राज्य के अंदर आज भी देवभूमि को इसीलिए वीरभूमि कहा जाता है कि यहाँ के लोग आज भी सबसे पहले अगर कहीं किसी को प्राथमिकता देते हैं, भले ही कोई अच्छी नौकरी भी मिलती है सबको, अच्छे आज क्योंकि समय बदल गया है, लेकिन उसके बावजूद भी सेना आज भी हमारे लिए सबसे पहले सम्मान की जो है सेवा होती है। इस वर्ष भी हमने 10 वीर बलिदानियों की स्थिति में स्मारक बनाने की स्वीकृति प्रदान हमने करी है। शहीद परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजन करने की भी हमने शुरुआत की है, जिसके बारे में अभी गणेश जोशी जी ने बताया कि 28 लोग अभी तक इस जो हमने प्रावधान किया, इस प्रावधान के अंतर्गत 28 लोगों को अभी तक सरकारी सेवाओं में समायोजित किया गया है। ये सभी हमारे जितने भी कदम हैं, ये हमारे सैनिकों के प्रति हमारा सम्मान है और हमारा ये समर्पण का प्रतीक भी है कि हमारे लिए सेना और अर्धसैनिक बल क्या मायने रखते हैं, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार हमारी सरकार जो सेवारत सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनके आश्रितों के लिए हर संभव प्रयास करती रहेगी। साथियों, आज मुझे ये देखकर अत्यंत गर्व की अनुभूति होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ हमारी सेना को आज अत्याधुनिक संसाधनों से भी युक्त किया जा रहा है। आज भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और पहले जहां हमको छोटे छोटे सैन्य उपकरण, रक्षा के सामान, रक्षा उपकरण दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, दूसरे देशों से हम क्रय करते थे। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत रक्षा सामग्री का निर्यात करने वाले जो दुनिया के शीर्ष देश हैं, उन शीर्ष देशों की सूची में आज भारत का नाम आ गया है। मैं कल पोरबंदर में माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ जो यूनिटी मार्च यात्रा वहां निकाली जा रही है, उस यात्रा में सम्मिलित हुआ था। मैं सरदार पटेल की जो सबसे बड़ी प्रतिमा लगाई गई है